कई जगह छापे पड़े हैं, कहीं भी स्पा नहीं मिला, हर जगह धंधे होते हुए दिखे हैं। उसके बावजूद भी इनको परमिट कौन देता? फिर 2 दिन उसने मेरे को सैलून में रखा, फिर उसके बाद वो स्पा में लेके गया, फिर उसने मेरे साथ गलत काम भी किया और उसने गलत काम करने के लिए फोर्स भी किया। जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठन सभी शहर की मिल करके उस स्पा को और आसपास के जो भी इन्होंने कार्य स्पा में हो रहे हैं या होटल में हो रहे हैं बंद कराने का कार्य करेगी। लड़कियां कि हम खुद ही परेशान है यहाँ से, ये हमें ले आके दूर से ऐसे गलत काम करवाता है लड़कों को। यमुनानगर में सैलून स्पा सेंटर में काम दिलवाने के नाम पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। ऐसे ही इस मामले का खुलासा तब हुआ जब ब्यूटी सैलून में काम करने के नाम पर एक लड़की को बुलाया गया और उसके साथ रेप किया गया और वहां पर जो आने वाले लोग थे उनके साथ भी उसे संबंध बनाने के लिए कहा गया। उसके मना करने पर उसे डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं लड़की के मां बाप द्वारा पुलिस में दी शिकायत के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर लड़की को स्पा सेंटर से आज़ाद कराया और लड़की के बयानों के आधार पर रेप का मामला दर्ज कर स्पा सेंटर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, इसमें हमारे पास ना लड़की है पीड़िता, उसके फादर है छोटे लाल, ये ग्रीन विहार कॉलोनी जगाधरी के रहने वाले हैं। 14 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट दी कि उनकी लड़की कहीं चली गई, जिस संबंध में हमने अपना उसमें पर्चा दर्ज किया था और जांच की। लड़की के अपना कोर्ट में बयान कराए गए। उसके बाद लड़की कल फिर अपना थाने में हाजिर आई और उसने बताया कि उसके साथ अपना रेप किया गया, जिस संबंध में लड़की का रात को हमने अपना सिविल अस्पताल जगाधरी से मेडिकल कराया गया है और अपना जो उसने अपना आरोपी बताए हैं उनसे अभी पूछताछ है। पास अपना प्रारंभिक पूछताछ से उसने के बारे में बताया तो उसके संबंध में अपना तफ्तीश कर रहे। तो ये उन्हें अभी कोर्ट में दोबारा से बयान कराया जाने तो अपना सेक्टर 17 में अपना सैलून खुला हुआ है। ये हमारे पास कोई नहीं है, बल्कि पीड़िता को सुबह से अपना हमारी लेडी एसआई है बलजीत कौर थाने में बुला रही है कि इसके अपना कोर्ट में बयान कराए जाने। सर शाहरुख मेरे कमरे में 3 साल पहले रहता था, उससे मेरी बातचीत मतलब हमेशा होती थी और होती थी। उसने कहा कि अगर काम पे लगना है तो बता देना, फिर मैंने हाँ करी। फिर उसने राहुल से मिलवाया, राहुल ने कहा कि सैलून का काम है यहाँ पे। फिर वो शाहरुख ने राहुल से मिलवाया और राहुल मेरे को वहाँ सैलून में लेके गया। उसने कहा कि यहाँ सैलून का ही काम है, यहाँ यही सब काम करना है। फिर 2 दिन उसने मेरे को सैलून में रखा, फिर उसके बाद वो स्पा में लेके गया। फिर उसने मेरे साथ गलत काम भी किया और उसने गलत काम करने के लिए फोर्स भी किया। तो ये काम करने से मैंने मना कर दिया। फिर सर जो इसका मेन है वो शाहरुख ही है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। लड़कियां कि हम खुद ही परेशान है यहाँ से, ये हमें ले आके दूर दूर से ऐसे गलत काम करवाता है लड़कों के साथ, अलग अलग मतलब लड़कों से पैसे आके ले लेता है। सर वहाँ कम से कम दिन में तो 10-15 आती थी। और कितनी लड़कियां हैं वहाँ पर? वहाँ लड़कियाँ तो सर 5-6 और लेडीज़ हैं वहाँ, मतलब टोटल 12 हैं। जब पुलिस अंकल का फ़ोन आया था फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तू घर चली जा, कुछ नहीं बताना है इसके बारे में, और कह दिया कि मैं अपनी मर्जी से आई थी। चौथे दिन मैं खुद उन्होंने कहा कि तू चली जा, कुछ मत बताइए यहाँ के बारे में, नहीं तो बहुत गलत हो जाएगा। ओशन से पास सर उसी के पास में ही है। कौन से एरिया में? सर ये 17 सेक्टर में ही है, ये गाभा हॉस्पिटल के पास में है। और कौन चलाता है इसको, मालिक कौन है? अजय है सर। और कौन? गर्ल्स है बाकी। तो उन लड़कियों को भी ऐसे लाया गया? दूर दूर से ले आए हैं सर जी, जो वहाँ ये स्पा और जो आसपास के स्पा है सब बंद हो जाए। उनके घर वाले भी बार बार प्रेशर डाल रहे हैं लड़कों के कि आप फैसला करो लो। हमने कहा ऐसे कैसे फैसला कर लें, आज हमारी लड़की है काम के लिए निकली है, कोई गुनाह नहीं है सर काम करना। अब दुनिया काम कर रही है, दुनिया खा रही है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये इस तरह आगे किसी और बहन बेटी जा सकती हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे, कोई ज़बरदस्ती है, मैं अपने बच्चे को कोई काम नहीं करवाना चाहता है, कोई ज़बरदस्ती। हमने कहा, वो कह रही तुझे जो मर्जी करना कर लो। मैंने कहा कि नहीं भेजोगी तो मैं पुलिस चौकी पे जाऊंगी। यही करके उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तब से फ़ोन फिर मिला नहीं। 4 दिन मैंने फ़ोन मिलाती रही, उन्होंने फ़ोन खोला नहीं। जिस दिन खोला भी उस दिन
सोमवार वाले दिन इन्होंने खोला फ़ोन, फिर मैं बड़ी मुश्किल उस दिन कह रही अपनी लड़की के ले जा, सेफ है तुम्हारी लड़की। हमने कहा ऐसे कैसे हम मान लें हमारी लड़की सेफ है, तुम जहाँ हो जहाँ मेरी लड़की हो वहीं उसको रहने दो, मैं पुलिस के साथ खुद ही आ रही हूँ। उन्होंने रोका नहीं, मेरी लड़की को किसी के साथ बुढ़िया चुंगू पे छोड़वा दिया। तो गई थी, जब ड्यूटी से आई तो ये घर मुझे नहीं मिली। फिर मैंने इसके मोबाइल पे फ़ोन लगाया, जब इसका फ़ोन लगाया मैंने कहा बेटे तू कहाँ है? ये कह रही थी मैं ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हूँ। मैंने कहा बेटे ब्यूटी पार्लर में काम कर रही है तो अपनी ब्यूटी पार्लर वाली का नाम मुझे बता या वहाँ का जगह बता, मैं देख लूँगी आके, मुझे तसल्ली हो जाएगी। बस इसके हाथ से ब्यूटी पार्लर वाली ने मोबाइल ले लिया। मैंने कहा आप कौन बोल रही हो मैडम जी? वो कह रही है कि मैं ब्यूटी पार्लर वाली बोल रही हूँ। मैंने कहा आपका ब्यूटी पार्लर कितने बजे तक चलता है रात को? वो कह रही थी कि मैं 8 बजे तक मेरा ब्यूटी पार्लर चल। हमने कहा मैं 8 बजे तक अपनी लड़की को उतना दूर नहीं काम करवा सकती, ना मुझे काम करवाना, मेरी लड़की मेरे घर भेज दो। वो कही कि मैं ऐसे कैसे भेज दूँ, तुम्हारी लड़की को मैं नहीं भेजती। फिर उन्होंने यही कह के फ़ोन रख दिया। फिर मैंने दोबारा फ़ोन हट के लगाया, फिर उसी ने फ़ोन लगाया उठाया। हमने कहा मैडम जी ऐसा है कि मेरी लड़की को भेज दो, मुझे काम नहीं करवाना है, मैं तो खुद एक अपना ड्यूटी करती हूँ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसको ड्यूटी नहीं करवानी है, वो गई है पर मुझे भेज दो। वहीं इस मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि शहर में स्पा सेंटर, सैलून, कैफे के नाम पर केवल और केवल गलत काम किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। धर्मी बेटियों का माइंड वॉश करते हैं। आपके सामने बेटी बताई गई है कि शाहरुख नाम का एक लड़का है, उसने स्वयं इस बच्ची को पहले अपने जाल में फंसाया और फिर आगे परोस दिया। इतनी सी घटना है, वही है सब जो हो रहा है देश में। आज प्रधानमंत्री जी की 3 घंटे पहले की बात है कि इस देश में बेटियों को जो है बेटियों मणिपुर की घटना को लेकर के और एक कठोर न्याय व्यवस्था की अपील और सभी मुख्यमंत्रियों से की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और अपना तो जिला संवेदनशील है, अपनी की पूरी की अपने यहाँ 13 साल की बच्चियों को विधर्मी लेके गए हैं जो कि मुकदमे दर्ज हैं। तो ये शाहरुख है, वही जो हो रहा है देश में आप सब जानते हैं। कई जगह छापे पड़े हैं, कहीं भी स्पा नहीं मिला, हर जगह धंधे होते हुए दिखे हैं। उसके बावजूद भी इनको परमिट कौन देता है? नगर निगम देता है ना। तो नगर निगम इनको परमिट किस आधार पर देता है? क्या इस देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? इतना बड़ा शहर नहीं है यमुनानगर कि यहाँ स्पा की जरूरत है। आप देख लीजिए जाकर के, कहीं स्पा हो रहा होगा, कुछ और ही हो रहा है सब जगह पर। तो इनकी कोई जिम्मेदारी निश्चित होनी चाहिए। निगम लाइसेंस कहाँ से? इनको इन पे कोई दृष्टि है किसी की नहीं? या अंधेर नगरी चौपड़ राजा ये हो क्या रहा है? और सब जो दोहन हो रहा है बेटियों का। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब लड़की को शाहरुख द्वारा भेजा गया तो वो राहुल लड़का अपने स्थान पर जो लेकर गया वो बहुत अलग अलग एरियो से, गलियों से, चौक से घुमा करके लेके गया ताकि लड़की को बाद में पता न लग पाए। जब हम लड़की के साथ कल पहुंचे तो लड़की ने हमें कन्हैया चौक पे लेकर जाकर रोक दिया और वो कन्हैया चौक पर नहीं था। वो कहती कि मेरे को तो यहीं का कुछ रास्ता था, मगर वो सेक्टर 17 के बाहर द ओशियन स्पा के नाम से है। लड़की का कहना ये है जब उसके बाद से वहाँ पे स्पा में क्लाइंट आते थे तो एक एक करके उनको कमरे में भेजा जाता था। 10 से 12 लड़कियां हैं वहाँ पर और उनके सबके साथ ये इस तरह का कार्य हो रहा है। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगा कि अगर इस तरह के स्पा पर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठन सभी शहर के मिल करके उस स्पा को और आसपास के जो भी घिनौने कार्य स्पा में हो रहे हैं या होटल में हो रहे हैं बंद कराने का कार्य करेंगे। ये चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। और अगर आज के बाद ऐसा कुछ कार्य सुनने में आया तो बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चियों का सवाल है और गरीब घर की लड़कियों को ये टारगेट किया जा रहा है। इसमें सारा का सारा जरिया शाहरुख है, शाहरुख नाम का लड़का, उसके जरिए ही वो लड़की वहां तक पहुंची है। ब्यूटी पार्लर वाली से जब माँ से बात होती है तो माँ को उसने ब्यूटी पार्लर वाले ने बोला कि भाई हम नहीं भेज रहे हैं लड़की, ये तो यहाँ पे आ चुकी है, हमारे पास फोन मत करना, जो करना है वो कर लीजिए।